गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग काम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ई में। पीछे वाला सेशन में हम लोग 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन क्लियर कर ले आपका 12 से लेकर 23 तक टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके बाकी होंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी क्लियर कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन में पहला जो दे दिया गया आपका 12 नंबर, अगर क्वेश्चन देखा जाए कि व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द माई बुक गिव द सेम टू मी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को क्लियर करते चला जाए कि व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक। अब यहाँ पे एक बात आ गया कि यहाँ देखिए व्हेन जो हो गया आपके पास यू हैव गॉन थ्रू माई बुक गिव द सेम हो गया आपका टू मी। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया, यहाँ पे व्हेन जो हो गया भैया वो हो गया आपके पास कंजक्शन का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट जोड़ा तो गया जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो ये सेंटेंस में दिया गया ये इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस भैया ये हो गया हमारे पास। 2 सेंटेंस को जब जोड़ा गया तो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपके पास सब्जेक्ट हो गया हमारा, सॉरी कंजक्शन हो गया व्हेन। तो कंजक्शन का तो बात आपका सही है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यू होता है और उसको हमेशा साइलेंट रखा जाता है। तो सब्जेक्ट भी आपके पास पर्याप्त है 2 और कंजक्शन भी आपके पास पर्याप्त है। तो अब हम लोग कंजक्शन के हिसाब से तो सही हो गए। अब बात आता है यू हैव गॉन थ्रू माई बुक। गो थ्रू का मतलब होता है देखना या जांच करना, उस चीज को बारीकी से अच्छे तरह से उसको देखना, जांच करना, पढ़ना। तो यू हैव गॉन थ्रू माई बुक गिव द सेम टू मी। गिव यहाँ पे देखिए जो वर्ब हो गया V1 फॉर्म पे काम कर रहा है। सेम आपके पास हो गया वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट। एक बात अब हम लोग जान लें कि द सेम जो वर्ड है इसका इस्तेमाल ना आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और ना इसका इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जो द सेम वर्ड आ गया, द सेम का इस्तेमाल ना किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और ना ही किसी सेंटेंस का भैया ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे द सेम आपका गलत हो गया आपका। अब इसके जगह पे होगा क्या? तो अब इसके जगह पे क्या होगा भैया? तो क्वेश्चन अब यहाँ से देगा कि यू हैव गॉन थ्रू माई बुक। ये जो द सेम आया है वो किसके लिए आया है? बुक के लिए आया था। और बुक हो गया आपके पास सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए आप यहाँ पे लगा दे इट। तो गिव इट टू मी। क्वेश्चन में भी ये हो गया आपके पास कि जब आप मेरे बुक को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे या देख लेंगे अपना, तो उसी चीज को भैया फिर आप मुझे लौटा देना या दे देना। तो उसी चीज को लौटा देना मतलब किसको? तो बुक को। बुक के लिए बात आ गया तो बुक था सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हो गया आपका इट। अगर बुक्स रहता तो दे होता और दे का हो जाता देम। लेकिन द सेम का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट में करे और ना भी आपके पास कभी ऑब्जेक्ट में करे। ये आपके पास नाउन का रूल प्रोनाउन का रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बना ले आप सी नंबर। द सेम के जगह पे इट आया है माई बुक के लिए। अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 की ओर। ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ गया कि ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज, मतलब उसने मुझसे बहुत सारा झूठ बोला। एंड देन वेंट, और उसके बाद वो चला गया मुझसे बिना कुछ कहे हुए, मतलब बिना अलविदा कहे हुए अपना चला गया। एक बात आपने पढ़ा कि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन जो होता है भैया वो प्लुरल होता है। तो लाई का प्लुरल हो गया लाइज। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन आपका प्लुरल, ये एकदम कंप्लीट सही दिख रहा है। एंड देन हो गया वेन। एंड देन जो हो गया भैया वो हो गया हमारा कंजक्शन वर्ब को जोड़ रहा है। वेंट हो गया आपके पास पास्ट। इधर का भी स्टेटमेंट दिया गया, सेड हो गया हमारा पास्ट। यहां तो कभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या इधर ही है, अभी बताएंगे हम। तो क्वेश्चन हो गया आपके पास वर्ब भी आपका बराबर है। विदाउट हो गया प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है क्रिया का हो गया चौथा रूप। ऑप्शन नंबर बी भी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, रूल ये बताया गया आपको कि अगर किसी सेंटेंस में से हो गया आपका, तो से के साथ होता है भैया 2 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बराबर होता है आपका टेल प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि से 2 बराबर हो गया आपका टेल। तो अगर यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो सेड के बाद या तो आप 2 लगाएं तो आपका लाइन स्टेटमेंट सही हो सकता है, और नहीं तो सेड के साथ 2 अगर नहीं लगाना चाहते तो भैया तब यहाँ पे आप टोल्ड का इस्तेमाल करें। कुछ भी करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो क्वेश्चन हो गया से 2 प्लस ऑब्जेक्ट बराबर टेल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। से 2 बराबर होता है टेल। और एक बात जान ले कि टेल का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में तभी होगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और टेल के साथ कभी 2 का इस्तेमाल ना करे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 13 का, ऑप्शन नंबर हो गया 1। सेट के बाद या तो 2 लगा दे और नहीं तो सेट को हटा के आप टोल्ड कर ले, जो करना होगा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 14 की ओर। 14 में क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉट ओनली वी सा द एजुकेशन मिनिस्टर बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए जो बात हमने पहले वीडियो में बताया था कि आइदर के साथ और
नाइदर के साथ हो गया भैया आपका नॉट, नॉट ओनली का रिलेशन हो गया बट ऑल्सो के साथ। तो अब आपको क्वेश्चन ये बताया गया था कि आइदर जब अपना रिलेशन बनाता है और के साथ, नाइदर रिलेशन जो होता है भैया वो बनाता है आपका नॉर के साथ, नॉट ओनली जो होगा वो रिलेशन बनाता है आपका बट ऑल्सो के साथ। और इस रिलेशन में ये आपको बताया गया था कि यहां पे जो वर्ड का कैटेगरी होता है, इस वर्ड और के बाद, नॉर के बाद और बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड का कैटेगरी होगा वही कैटेगरी यहां पे भी होता है भैया आपका आइदर, नाइदर और नॉट ओनली के बाद। तो बट ऑल्सो के बाद जो आपको कैटेगरी दिख रहा है भैया चीफ मिनिस्टर का बात हो रहा है, मतलब नाउन का रिलेशन जोड़ा है बट ऑल्सो के बाद। तो बट ऑल्सो के बाद जब नाउन जोड़ा गया है तो नॉट ओनली का भी रिलेशन भैया नाउन के साथ होना चाहिए था। तो नॉट ओनली का जो रिलेशन होगा वो हो गया सा के बाद नॉट ओनली। तो क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि सा नॉट ओनली एजुकेशन मिनिस्टर, कि हम लोगों ने ना केवल एजुकेशन मिनिस्टर को देखा बल्कि चीफ मिनिस्टर को भी देखा। तो यहां बनेगा क्वेश्चन कि सा के बाद आपके पास नॉट ओनली होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कर ले आप, 1 नंबर होगा, नॉट ओनली का प्लेस हो गया 100 के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 में आ गया कि ही केम डायरेक्टली टू माय रेसिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट से जब वो उतरा सीधे मेरे घर पे आ गया भैया। तो सीधे मेरे घर पे आया तो डायरेक्टली वर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट होता है। सीधे तौर पे मेरे घर पे आया तो डायरेक्टली के जगह पे भैया लगा दे आप डायरेक्ट। डायरेक्शन जब बताना हो तो डायरेक्ट जो हो गया यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, जब नाउन के साथ रिलेशन बनाता तो एडजेक्टिव का काम करता। मतलब अगर क्वेश्चन में आप इस तरह से समझ ले कि डायरेक्ट जो हो गया प्लस अगर नाउन होता तो ये काम करता है यहाँ पे एडजेक्टिव का, और वर्ब प्लस अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये काम करता है एडवर्ब का। तो डायरेक्टली के जगह पे डायरेक्ट का इस्तेमाल कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। एंड क्वेश्चन चलते हैं 16 में, सबसे शानदार क्वेश्चन है आपका, आई साइन ऑन द रिसिप्ट in the morning but the play has not been हो गया disbursed to me। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बात तो बोले समझ ले आप कि disbursed के साथ प्रेपोजिशन हो गया भैया टू, disbursed टू हो गया आपके पास, तो प्रेपोजिशन तो आपका सही है। अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले देखा जाए, बट हो गया हमारा कंजक्शन। कंजक्शन जब हो गया तो प्ले हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, और आई जो हो गया भैया ये भी हो गया सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट का रिलेशन बन गया तो एक कंजक्शन चाहिए जो कि दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्ले जो हो गया आपका जो सब्जेक्ट हो गया भैया आपका कि द प्ले हैज नॉट बीन डिस्टर्ब टू मी, तो द प्ले हैज नॉट बीन डिस्बर्स्ड टू मी लाइन जो हो गया भैया पैसिव का दे रहा है, और पैसिव में देखिए बीन प्लस हो गया आपका भीतरी जो कि दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी तो पूरी तरह से सुरक्षित। सी नंबर में क्वेश्चन एक वर्ड बहुत अच्छा गया डिस्बर्स, डिस्बर्स के बाद हो गया आपका टू, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा। डिस्बर्स का मतलब हो गया सौंपना या देना, डिस्बर्स बराबर हो गया हैंड ओवर। सौंपना या देने के सेंस हो गया कि द प्ले हैज नॉट बीन डिस्बर्स्ड टू मी, मतलब जो प्ले है वो मुझे अभी तक सौंपा नहीं गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि सौंपा नहीं गया का लाइन किसी के द्वारा हुआ है, लाइन पैसिव में है और पैसिव का पूरा स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा है। डिस्बर्स अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है जो कि दिया गया है। ऑप्शन सी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पहले वाले सेशन में हमने बात किया था कि जब कोई भी डे या नाइट का जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके साथ इन और इन द मॉर्निंग यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी में भी हम लोग पूरी तरह सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 1 जो आ गया, आई साइन ऑन द रिसिप्ट, भैया साइन अपने साथ नो प्रीपोजिशन टू होता है सर, साइन के साथ भैया प्रीपोजिशन ना लगाए, साइन प्लस हो गया नो प्रीपोजिशन। साइन अपने साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जबकि सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर के साथ प्रीपोजिशन होता है ऑन। सिग्नेचर हो गया आपका नाउन और साइन हो गया भैया आपका वर्ब। तो सिग्नेचर जो हो गया वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा। तो अब इसको अगर आप रिलेशन बना ले पूरे वर्ड में तो इसका मीनिंग ये हो गया आपका कि साइन बराबर पुट सिग्नेचर ऑन, साइन बराबर हो गया आपका पुट सिग्नेचर ऑन। तो साइन जो वर्ड हो गया ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा, इसलिए यहां से ऑन को आप हटा दे, लाइन सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका बनेगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। एंड क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर में, बहुत ही आसान सा और बहुत बेहतर क्वेश्चन मिला आपको। द सेम जो वर्ड हो गया इसका रिलेशन भैया कभी भी हु और विच के साथ ना लगाएं। द सेम का रिलेशन कभी भी हु और विच के साथ नहीं होगा। द सेम के साथ जब भी रिलेशन बनेगा हमेशा दैट के साथ बनता है। क्वेश्चन हो गया आपके पास कि द सेम जो वर्ड हो गया इसका रिलेशन जब भी बनेगा तो हमेशा दैट के साथ बनेगा, कभी भी हु और विच के साथ इसका रिलेशन ना बनाए। तो द सेम जब दिया गया है तो यहाँ पे विच के जगह पे ले ले आप दैट।
दिस इज द सेम स्टोरी दैट आई हर्ड फ्रॉम हिम स्टरडे। क्वेश्चन हो गया 17 का, ऑप्शन नंबर हो गया बी, विच के जगह पे दैट कर ले। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 19 की ओर। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट because the street was full of people from one end to another। अब यहां पे क्वेश्चन आ गया कि देखिए was आ गया, फिर सब्जेक्ट का रिलेशन एडजेक्टिव से बनाना हो तो एम इज आर वाज वर, तो यहाँ ये हो गया आपका सब्जेक्ट भैया डिफिकल्ट हो गया हमारा एडजेक्टिव, इसके साथ रिलेशन बना हुआ है तो एम इज आर वाज वर दिया गया है। एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया 2+V1 दिया गया है भैया। क्वेश्चन नंबर हो गया 1 आपका सुरक्षित। मीनिंग ये हो गया कि इट वाज डिफिकल्ट टू गेट आउट, मतलब बहुत मुश्किल है बाहर जाना, क्योंकि जो स्ट्रीट है, गली जो है वो एक छोर से दूसरी छोर तक लोगों से एकदम भरा हुआ है। तो एक छोर से दूसरी छोर का इंग्लिश होता है फ्रॉम वन एंड टू अदर। फ्रॉम वन एंड टू अदर का मतलब हो गया भैया एक छोर से दूसरी छोर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर, अनदर के जगह पे अदर का इस्तेमाल कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात कर लिया जाए। इट हैज बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इनमेमोरियल। बहुत अच्छा वर्ड है जी आपका। देखिए हमेशा वर्ड जो आता है भैया टाइम इनमेमोरियल के साथ हमेशा फ्रॉम एकदम फिक्स है, मीनिंग होता है अनादिकाल से। और टाइम इनमेमोरियल के साथ बहुत बार क्वेश्चन में राइज कर दिया गया सिंस लगा के भैया गलत हो जाएगा लाइन। टाइम इमेमोरियल जो वर्ड होता है पूरा वर्ड होता है फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, मतलब होता है अनादिकाल से। तो इट हैज बीन आवर कस्टम, ये हमारा जो रीति रिवाज है वो अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो टाइम का रिलेशन दे ही दिया गया है तो हैज बीन लगा है। हैज बीन के बाद यहाँ पे देख ले भैया नाउन होता है, बीन के बाद नाउन। ऑप्शन 1 आपका सही है। टाइम रिलेशन में फ्रॉम टाइम मेमोरियल सही है। उसके बाद हो गया 2 के बाद बी दिया गया है। बी अब कब आ गया तो बी के बाद एडजेक्टिव होता है, ये भी हमारा दिया गया है। टू दोज, उन लोगों के बारे में बात हुआ है जो हु, और हु के पहले हमने आपको एक बात बताया था कि हु के पहले कभी भी आप दे ना लगाएं, दे के जगह हमेशा दोज, तो हु के पहले दोज लगा हुआ है, ये भी आपका सही है। कम टू आवर, डोर्स नहीं होता है भैया आपका, कम टू आवर डोर होता है। ऑप्शन नंबर कर ले आपका 20 का हो गया सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर लें तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो रीजन है, क्या रीजन है भैया आप देख ले कि हार्डली हो गया हमारा, स्कार्सली हो गया, ये दोनों जो वर्ड हो गए वो कंप्लीट अपने आप में निगेटिव है हमारा। तो हार्डली और स्कार्सली हो गया आपका निगेटिव। तो जब ये निगेटिव हो गया तो हार्डली स्कार्सली के साथ कभी भी आप नो और नॉट का इस्तेमाल ना करें। अगर इसके साथ करना हो तो आप एनी लगा सकते हैं। हार्डली स्कार्सली के साथ कभी भी नो नॉट का रिलेशन नहीं होगा, अगर लगाना हो तो आप एनी का रिलेशन लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन पहले ही दिया गया कि ही डज नॉट हार्डली नो, तो यहाँ भैया नॉट पहले ही से मौजूद है तो आप हार्डली को हटा दे। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर कर ले आप 1। अगर आप हार्डली को रखना चाहते हैं तो फिर डज नॉट को हटाना पड़ेगा, और डज नॉट जब हटेगा तो यहाँ नो के जगह पे करना पड़ेगा नोज, इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों सुधारना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 को सुधार ले, आप वहां से हार्डली को हटा दें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 1। 22 में चलते हैं। इन माई ओपिनियन, मेरे विचारानुसार अगर बात किया जाए, अ पेंसिल इन ऑलवेज प्रेफरेबल। देखिए फिर वर्ड आ गया आपका प्रेफरेबल के पहले हमने कहा कि प्रेफरेबल के पहले कभी मोर मोस्ट ना लगाएं, तो भैया यहां से मोर को आप हटा दें। ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका सी नंबर। पिछले वाले सेशन में भी बताया गया प्रेफरेबल अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेता है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं 23 में कि द सेल्समैन ट्राई टू मिसलीड। सेल्समैन ने बहुत कोशिश किया, एक वर्ब हो गया, एक वर्ब का दूसरा वर्ब आ गया 2+V1, धोखा देने के लिए। विथ अ टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग हो गया आपका हिटिंग बिल। क्वेश्चन नंबर हो गया भैया 23 में, कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन इसका कर ले हम लोग 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कोई समस्या नहीं है। इस तरह से हम लोग एरर का सेशन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 12 से 23 तक कंप्लीट किया। थैंक यू।